बाकी अच्छा ऑप्शन है अगर किसी को टीयर 2 करना है तो, क्योंकि किसी किसी की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप सितंबर के अंदर आए तो दिसंबर तक अपना अप्लाई कर दो, दिसंबर या मैक्सिमम फरवरी मार्च अप्रैल तक अप्लाई कर दो। कुछ लोग होते हैं जो मास्टर्स के अंदर ही बीच में आधी फीस भर के करा लेते हैं, तो भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि यार सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर सभी करना चाहते हैं। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं आज आपको टीयर 2 वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस टीयर 2 वीज़ा जो हर कोई चाहता है कि हर किसी को मिले टीयर 2 वीज़ा, हर कोई मतलब ऐसा सोचता है, क्योंकि टीयर 2 वीज़ा के बाद हमको पीआर के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, एक तरह से कह ही सकते हो, क्योंकि मिलनी ही मिलनी है अगर आपका 5 ईयर्स तक टीयर 2 वीज़ा चला तो। 5 साल अगर आपने टीयर 2 वीज़ा पे काम कर लिया तो आप समझ लो 5 ईयर्स बाद आपको पीआर लेने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब मिल ही जाएगी, 100% मिल जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी लिखा है। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में सुना है गाइज कि उनको एजेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ आप यूके में आओ, और मतलब बहुत सी गलत न्यूज़ है कि फाउंडेशन ईयर करो आप और उसके बाद आपकी 4 साल की पढ़ाई करो और 5 साल ऐसे पूरे हो जाएंगे आपको, तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगी। ये एक सबसे पहली गलत बात। दूसरी बात बोलते हैं फाउंडेशन ईयर के अंदर आप अपनी जॉब कर सकते हो कोई भी ना, फाउंडेशन ईयर के अंदर जॉब अलाउड नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है। कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर तो अलाउड नहीं है, फाउंडेशन ईयर के अंदर हम जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। तो एजेंट्स ये भी गलत बताते हैं। दूसरी बात फिर बोलते हैं कि 3 साल की अपनी बैचलर्स करो, 2 साल अपनी पीएसडब्ल्यू करो, फिर पीआर के लिए अप्लाई कर दो। ये भी बिल्कुल गलत है। और फिर कहते हैं गाइज कि मास्टर्स करो 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए पीएसडब्ल्यू करो, ऐसे 3 साल हुए। कह रहे फिर आपको हम जॉब वॉब दिलवा देंगे या कुछ भी कर देंगे, हम आपको 5 साल पूरे कर देंगे या 10 साल पूरे कर देंगे, वट एवर कमिट करते हैं। तो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है, सबसे पहली बात तो। ये सब बातें तो रही गाइज एजेंट के फंसाने की, तो उनकी बातों के अंदर आपको आना नहीं है। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको 5 ईयर्स तक टीयर 2 वीज़ा पे रहना पड़ेगा, जो कि वर्क परमिट होता है, उससे हमें मिलती है पीआर। और हम स्टूडेंट के बाद भी स्विच कर सकते हैं, मतलब हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या फिर पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो भी हम टीयर 2 वीज़ा में स्विच कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली फॉरेन से, अब्रॉड से, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस वगैरह कहीं से भी हम यूके के अंदर टीयर 2 वीज़ा में भी आ सकते हैं अगर कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर करे तो ये सारी बात ये होगी। फिर आती है और पीआरके के मेथड से, अगर आप 10 ईयर्स तक कोई भी वीजा पे रहो कंटिन्यूएशन में, वैलिड वीजा के ऊपर, जैसे 3 ईयर्स आपकी पढ़ाई हो गई, 2 ईयर्स पीएसडब्ल्यू, देन मास्टर्स, देन आपकी पीएचडी, देन आपकी पीएसडब्ल्यू, वट एवर, देन आपकी जॉब, कोई भी वीजा पे आप 10 ईयर्स तक रहो, कोई भी वैलिड लीगली अगर आप यूके में 10 ईयर्स तक रहो तो भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 10 ईयर्स लगते हैं, 5 ईयर्स नहीं लगते। अगर आप कोई भी वीज़ा पे चाहते हो तो अगर आप 10 ईयर्स तक स्टडी भी करो वैलिड वीज़ा इन यूके, देन ऑल्सो आपको पीआर मिल सकती है अगर आप 10 ईयर्स तक रहो तो ये बात तो रही भाई पीआर की। अब मैंने आपको पीआर का सारा मैटर क्लियर कर दिया। अब बारी आती है गाइस टीयर 2 वीज़ा की। टीयर 2 वीज़ा आप गाइस बिल्कुल आप ले सकते हो। कुछ कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो पैसे दे के करते हैं, कुछ कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पे बिना पैसों के करते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो टैलेंट के ऊपर करते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी देख के करते हैं। तो मैं अब आपको सब तरीके बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई है स्कैम्स, इससे पिछली वाली वीडियो, कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, लोगों के 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे ले रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं। तो किसी भी अच्छा सॉलिसिटर जो है उससे देख के करवाओ या मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पैसे बनेंगे ये वो वॉट एवर, 500-600 रुपये बनते हैं, 500-600 पाउंड बनते हैं, जो भी बनते हैं, बट हेल्प हो जाती है। मतलब वो भी मैं स्टूडेंट का डिस्काउंट करवा देता हूँ, वट एवर। मेरे कमीशन का मत सोचो, मुझसे नहीं कराना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी करता नहीं, मैं मैसेज का रिप्लाई बहुत देर बाद देखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये मत सोचना, मतलब बहुत से मेरे को इस पर भी कमेंट्स आए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरे को क्या मिलेगा भाई, मत कराओ मेरे को क्या। और दूसरी बात ये, अगर आपको टीयर 2 कन्वर्ट कराना है अपना, तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करो।
आपकी जॉब खत्म होते ही आप अपनी टीयर 2 के लिए अप्लाई कर दो, सॉरी आप अपनी पढ़ाई खत्म होते ही टीयर 2 या इसके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सितंबर के अंदर आए तो दिसंबर तक अपना अप्लाई कर दो, दिसंबर या मैक्सिमम फरवरी मार्च अप्रैल तक अप्लाई कर दो अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए आ रहे हो जॉब के लिए, ताकि आपको अच्छे से टीयर 2 मिल जाए या प्लेसमेंट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जॉब मिल जाए, ठीक है। और अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो तो अपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकंड ईयर जब स्टार्ट होता है ना, जैसे सितंबर में आप आए तो फर्स्ट ईयर आपका अगले सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सेकंड ईयर का जो सितंबर से दिसंबर तक का मंथ है ना, उसके अंदर अपना प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि थर्ड ईयर के अंदर आपको प्लेसमेंट चाहिए होती है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर दो। अब ये अगर आपको बात ना समझ आई हो तो इसे दोबारा से रिपीट करके सुनना है बात। सितंबर टू दिसंबर का जो मंथ है उसके अंदर अपनी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करो बैचलर स्टूडेंट्स। देन आपका जब थर्ड ईयर खत्म होने वाला होता है उसके 7-8 महीने पहले ही या 8-9 महीने पहले ही जॉब के लिए अप्लाई कर दो, जो आपका मैक्सिमम जो आपका लास्ट थर्ड ईयर होता है अप्लाई कर दो वर्क परमिट के लिए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपकी तब जॉब पक्की हो जाए, ठीक है। और बहुत सी जॉब मिलती हैं, मेरा फ्रेंड है उसको गूगल में भी जॉब मिली है, हालांकि मतलब वैसे मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, मेरे सब्सक्राइबर का फ्रेंड, तो मैं भी उससे कुछ टाइम पहले मिला था, मैं फर्स्ट टाइम मिला कि किसी की गूगल में जॉब लगी है। तो एनीवेज मैं बड़ा शॉक्ड हुआ उस वक्त, मैं उसके साथ भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, बट अभी मेरे को उसका कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा अपनी तरफ से। तो ये तो हो गया सीवी वाला मेथड, प्रॉपर आप मेहनत करके करो या फिर कैसे भी करके करो। फिर आती है गाइज किसी किसी का लक फैक्टर होता है, किसी किसी को मतलब ऐसे ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी में बात करी कि मतलब वहाँ पे ना प्लेसमेंट्स के लिए वो आते हैं, तो आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, सीवी तो सबका ऑलमोस्ट बना ही होता है, तो वो उसमें अप्लाई करते हैं, किसी किसी का बाय लक कंपनी का इंटरव्यू आ जाता है तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो किसी किसी का बाय लक भी हो जाता है, बट उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं कि बिना उसके। और बाकी मैंने आपको बताया ये पैसे दे के हो जाता है, बट हो जाता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं। तो ये सब तो रहे भाई तरीके टीयर 2 के। तो टीयर 2 से आपको मिल जाएगी जॉब, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वो है गलत है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, आप करो। बट यार कुछ लोगों का वो होता है, नज़रिया होता है कि भाई आप पढ़ाई करने आए हो, आपकी 15 लाख रुपए या 16 लाख रुपए या 20 लाख रुपए एक साल की फीस है, 50-60 लाख रुपए आप 3-4 सालों का क्यों खर्च कर रहे हो? आप इससे अच्छा आपको उसके बाद भी तो पैसे कमाने ही है ना, तो उसके बाद भी कमाओ। और मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं करा लेते अपना टीयर 2 वीज़ा? तो मैं अपना टीयर 2 वीज़ा करा सकता हूँ, लेकिन यार मेरे को पढ़ाई चाहिए, मेरे मम्मी पापा का भी सपना है, सबका सपना है कि पहले मैं पढ़ाई करूँ, मेरे को एक डिग्री मिल जाए बस कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी से, देन मैं अभी टीयर 2 वीज़ा करवा लूँगा, या फिर कुछ ना कुछ मैं भी कुछ ना कुछ करवा लूँगा। बट मैं अभी तक करवा चुका होता, अगर मेरे उस पर होता तो मैं टीयर 2 वीज़ा पे ही होता अभी, अगर मतलब सबका सपना अपना ना होता है कुछ भी वट कि पढ़ाई करनी है ये वो, मतलब पढ़ाई भी करनी है वैसे तो यार देखो आसान ही है यार, असाइनमेंट बनानी होती है, अपना वीज़ा का टाइम भी मिल रहा है, अपना 10 ईयर्स वाला भी रूट कंप्लीट हो रहा है अपना, अभी 2 साल 3 साल वट ऐसे करते करते अपना 10 ईयर्स वाला रूट भी कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद पीएचडी मास्टर्स वगैरह वट जो भी हमको पढ़ाई करनी है हम और आगे भी कर सकते हैं। बट हमारी फैमिली में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पढ़ाई है, इसलिए मैं पहले पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टीयर 2 वगैरह तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, पीएचडब्ल्यू वगैरह। बट मैं टीयर 2 भी कर चुका होता, बाकी अच्छा ऑप्शन है अगर किसी को टीयर 2 करना है तो, क्योंकि किसी किसी की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, कोई कोई यहाँ पे यूके में आके इतने पैसे नहीं कमा पाता, कुछ कुछ होते हैं जो घर में ही रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, उनको बस चाहिए एक हमारी 8 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब वट उनको वो जॉब चाहिए, बस पैसा आए, घर बेचते रहे, इंडिया बेचते रहे, यहाँ पे अपने खर्चे निकालते रहे, बस किसी किसी को ये चाहिए होता है, तो वो अपने लिए गाइस टीयर 2 वीज़ा करवा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो टीयर 2। बाकी गाइज अप टू यू, आपको कैसे करना है, आप कैसे करना है। बाकी मास्टर्स के लिए जो आ रहे हैं मेरे को नहीं लगता उनके लिए वो होगा, अपनी मास्टर्स करने आओ तो यार मास्टर्स पूरी करके ख़त्म करो, 1 साल की मास्टर्स होती है, पूरी कंप्लीट करके देन टीयर 2 में स्विच कराओ, देन इट्स फाइन, अच्छा है तो उसके लिए। बट कुछ लोग होते हैं जो मास्टर्स के अंदर ही बीच में आधी फीस भर के करा लेते हैं, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी गाइज अप टू यू, आपका फ्यूचर है, आपको डिसाइड करना है, मेरा काम है सजेशन देना आपको, मैंने आपको सजेशन दे दिए, कुछ मैंने गलत नहीं बताया आपको, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो मन कहता है मैंने आपको वो सब बताया। बाकी अगर आपको कुछ भी गलत लगे मेरी वीडियो के अंदर या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यूके गवर्नमेंट की साइट पे चेक कर सकते हो, या फिर बस और कहीं नहीं, यहीं पे करना चेक, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। ओके गाइस,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, व्हाटएवर।